स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं कैलेंडर का। इससे पहले हम लोगों ने कैलेंडर पे कई पार्ट पे बात कर चुके हैं। आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उन सब क्वेश्चन के बेस पर मैं एक एक टॉपिक ला के आप अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ना तो अभी दिक्कत होने वाली, ना आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत होने वाली। तो आप इस चीज़ को समझना। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फाइंड डेज आफ्टर सम ईयर, डेज और मंथ। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि आज अगर मंडे है, आज अगर क्या है मंडे है, तो 300 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा। या मैं आपसे पूछ लूं कि आज अगर मंडे है तो 1 साल 2 महीने 18 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। या मैं आपसे पूछ लूं कि आज अगर ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आप बताओ 11 महीने 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। आपको ऐसे एग्जामिनर पूछ ले तो आपको विद इन सेकंड करना है, तो आप कैसे करो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत आएगी। चलो समझते हैं एक एक करके। चलो, तो बहुत लंबा टाइम ना लेकर मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें ना तो कोई कोड वगैरह कुछ नहीं यूज करना है। नॉर्मल बस आपको एक चीज याद रखना है कि हमारे पास जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये 7 क्या लिखा हूं मैं, तो आप बोलोगे संडे, फिर लिखा है मंडे, फिर लिखा है ट्यूसडे, फिर लिखा है थर्सडे, ठीक है, फिर लिखा है हमने फ्राइडे, फिर लिखा है हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फिर लिख दिया हमने सैटरडे। चलो, कुछ मिस हुआ है? कुछ मिस हुआ है तो आप बोलोगे हाँ। देखो क्या है, क्या मिस हुआ है, देखो आप यहां पे वेडनेसडे। क्या मिस हुआ है? वेडनेसडे। तो आप कहोगे ऐसे टोटल हमारे पास कितने दिन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये तो आपको पता है टोटल डेज होता है, लेकिन आपको पता होगा अगर आज संडे है, आज क्या है संडे है, फिर मंडे होगा, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर आएगा संडे। तो आप बोलो अगर पहला दिन संडे था तो उसके बाद फिर अगला संडे कितने दिन बाद पड़ेगा। तो आप बोलो अगर आज संडे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही संडे 7 दिन कंप्लीट करेगा वैसे ही 8वें दिन क्या हो जाएगा ना, फिर संडे आ जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि आज अगर संडे है तो अगला संडे कितने दिन बाद पड़ेगा, तो आप बोलोगे 7 दिन बाद पड़ेगा, मतलब 8वें दिन आपका संडे पड़ेगा। इसका मतलब मैं आराम से चीज बोल सकता हूं यहां पे कि अगर आज मंडे है, आज क्या है मंडे है, तो अगला मंडे फिर कब पड़ेगा, तो 8वें दिन बोलोगे कि 7 दिन, तो 7 दिन जैसे ही आप जोड़ दोगे प्लस 7 डेज जोड़ दोगे, फिर आपका मंडे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जब भी एग्जामिनर अगर आपको दे दे, जब भी एग्जामिनर आपको दे दे कि कितने दिन के बाद ये तारीख आएगी, या मैं बोल दूं अगर आज मंडे है तो 200 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो डेज दिया होगा, जो डेज दिया होगा तो 7 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का हमें अच्छे से क्या करना है? इस्तेमाल करना है। क्या करना है? इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जामिनर ने आपसे ये बोला, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रिलेटेड टू डेज, फिर मंथ में आएंगे, फिर ईयर में आएंगे, आराम से आएंगे। पहले आप दिन पर चलो। जैसे एग्जामिनर ने बोला भैया आज मंडे है, चलो एक चीज और ध्यान देना यहां पे। जैसे एग्जामिनर बोला टुडे, मतलब आज की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आज की। तो मान लो एग्जामिनर ने अगर पहले पूछा, बिफोर पूछा, बिफोर मतलब तो आपसे पहले भी पूछ सकता है, पहले पूछा, या तो पूछ सकता है आफ्टर, या तो पूछ लेगा बाद में। तो आपको क्या करना है यहाँ पे समझना है एक बात यहाँ पे लेकर कि जैसे इधर पूछे तो आपको माइनस करना होंगे दिन, और जैसे आगे पूछे तो क्या करना होगा? प्लस। जैसे हमने कहा आज मंडे है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो भैया मंडे है तो ट्यूसडे रहा होगा, फिर वेडनेसडे रहा होगा। तो 2 दिन बाद आपने क्या कर दिया ना, ऐड कर दिया। 2 दिन पहले पूछे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो पहले क्या रहा होगा? संडे रहा होगा, फिर यहाँ क्या रहा होगा? सैटरडे रहा होगा। तो आप समझ गए ना, बिफोर पूछे तो आपको पीछे जाना है, आफ्टर पूछे तो आपको आगे जाना है। मतलब इसको हम बोलते हैं आगे की ओर जाना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे? पीछे की ओर जाना। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? रिलेटेड टू डेज। जैसे समझना, एग्जामिनर ने ये बोल दिया यहाँ पे कि भैया अगर आज मंडे है, आज मंडे है तो 17 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा। आफ्टर 70 डेज,
ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बोला आपसे। चलो, तो आपने बोला कुछ करना नहीं खास, मंडे रखो, आप मंडे रखो, मंडे रखना है आपको, प्लस जो डेज दिया है, जो डेज दिया है आपको क्या करना है, उसको 7 से भाग करना, बस यही करना और कुछ नहीं करना आपको, बस यही करना। चलो, तो फिर आपने बोला प्लस कर लिया, 17 डेज दिया, अपॉन में 7 कर दिया। हमने कहा 17 को आप भाग करोगे, 17 को भाग करोगे 7 से, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 2, यही तो चाहिए था। तो आप बोलो यहाँ से क्या बच जाएगा, 3। मतलब मंडे में आपको 3 दिन जोड़ना है। मंडे में क्या जोड़ना है, 3 दिन। मंडे आ गया, फिर ट्यूसडे आ जाएगा, फिर वेडनेसडे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, थर्सडे। मतलब कह सकते हो अगर आज मंडे है तो 3 दिन ऐड करके आपको आंसर बताना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। क्या हो जाएगा आंसर आपका, थर्सडे। चलो एक और समझते हैं। एग्जामिनर ने बोला कि आज ट्यूसडे है, आज क्या है, ट्यूसडे, मतलब आज मंगलवार है। चलो, आज ट्यूसडे है, तो बोला है 210 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। पहला क्वेश्चन ये सॉल्व कर दो आप। फिर दूसरा ये सॉल्व करना है कि अगर आज संडे है तो बताइए, ये तो आफ्टर पूछा है, बाद में 210 दिन बाद कौन सा दिन आएगा ये पूछा है। अगर बिफोर पूछ लेता तो क्या कर लेता, बिफोर पूछ लेता तो बिफोर क्या पूछ ले, उसने बोला 240 डेज पहले क्या रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। डेज में फिर कुछ भी पूछे आप बता ले जाएंगे। जैसे देखो ट्यूसडे है, आप ट्यूसडे रख दो, फिर दिन कितने हैं 210, 7 से भाग करोगे, बोलोगे सर पूरा कट गया, कुछ बचा ही नहीं। अगर कुछ बचा ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, तो ट्यूसडे का ट्यूसडे ही आंसर आ जाएगा। जब कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो यही दिन है आपका, ट्यूसडे का ही घूम का ट्यूसडे आ गया। भैया 7 दिन कंप्लीट कर रहे हैं, 7 दिन 7 दिन 7 दिन, तो बात तो वही आएगी। तो 7 दिन बाद जो मैंने बोला ना, सबसे पहले आपको बोला यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बताया कि अगर आज मंडे है, अगर आज मंडे है, जैसे 7 दिन ऐड करोगे तो फिर मंडे ही आएगा। 7 दिन नहीं, 7 का तुम मल्टीपल कोई भी नंबर यूज कर लो, वो तो 7 से डिवाइड ही हो जाएगा। तो 7 ऐड करो, 14 लिखो, 21 लिखो, 28 लिखो, 35 लिखो, 42 लिखो, 49 लिखो, कुछ भी लिखो, रिपीट तो वही करेगा, वही चीज सेम आ जाएगा, तो घूम फिरा कर वही आना है उसको। चलो, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला देखते हैं बिफोर वाला क्या कंडीशन है। तो बिफोर वाला समझना इस चीज को, देखो बिफोर वाले को। चलो, तो आपने कहा बिफोर वाले करने का मतलब ये कि अगर आज संडे है, तो मैंने पहले ही बोला था अगर बिफोर में जाने को कहे एग्जामिनर, पहले जाना है तो आपको पीछे जाने को कहेगा। वो कहाँ कहेगा, पीछे। तो जाहिर बात है आपको इधर जाने को कह रहा है। कहाँ, इधर। कितना, 240 दिन। तो आप कहोगे सर 240 दिन का मतलब ये होता है 240 को मुझे 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 240 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 त्रिक 21 बचा कितना, 3 0, 7 चौक 28 बचा कितना, 2। मतलब यहाँ जो कैरी बच रही है, यहाँ जो कैरी बचेगा वो 2 आएगा। मतलब मात्र मुझे 2 दिन पहले जाना है। संडे के पहले क्या रहा होगा, संडे के पहले क्या रहा होगा, बहुत समझदार हो, संडे के पहले सैटरडे रहा होगा, फिर उसके पहले क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। क्या रहा होगा, फ्राइडे। तो आप बोलोगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा ना, फ्राइडे हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो अभी तक जो आप सीख रहे हो, अभी तक आपने जो सीखा है आपने वो रिलेटेड टू क्या पूछा है, डेज। अभी डेज में आप कितना भी दे सकता है, वो 5 दिन दे सकता है, 6 दिन दे सकता है, 7 दिन दे सकता है, 8 दिन दे सकता है, जो चाहे वो आपसे दे सकता है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं है, आपको इसमें होनी नहीं, आप ये कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अगला टॉपिक देखते हैं हम। चलो, रिलेटेड टू, मैं प्रैक्टिस लाऊंगा तो मैं कराऊंगा, अभी आपको समझा रहा हूं। रिलेटेड टू मंथ, रिलेटेड टू क्या बोला है, मंथ्स। चलो, अब मंथ से रिलेटेड अगर पूछ ले ऐसे करके आपसे कि भैया आज मंडे है, आज क्या है, मंडे है, आप बताओ आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ कौन सा दिन आएगा। तो आपको तो जनवरी फरवरी की नॉलेज होनी चाहिए कि जनवरी में 31 का दिन होता है, फरवरी में 28 का दिन होता है, 29 का दिन इसलिए लेंगे, इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर, तो हम पहला साल ही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, पहला साल मान के चलेंगे। तो पहले साल में हमेशा क्या होता है, 28 दिन। तो मार्च में आ जाएगा 31 दिन, अप्रैल में आएगा फिर 30 दिन, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आएगा। मई में फिर क्या आएगा, 31 आ जाएगा, जून में फिर 30 आ जाएगा, जुलाई में फिर 31 आ जाएगा, अगस्त में भी 31 आ जाएगा, सितंबर में 30 आ जाएगा, अक्टूबर में 31 आ जाएगा, नवंबर में 30 आ जाएगा, दिसंबर में क्या है, 31 आ जाएगा। तो आपको ही पता चल गया, आपको पता चल गया। लेकिन समझदारी ये नहीं कि आपको दिन आता है, समझदारी ये है डियर, समझदारी ये है कि इन सब को तुम लिखोगे क्या, यहाँ पे मंडे लिखोगे तो फिर क्या 7 महीनों को पूरा ऐसे करके पूरा जुलाई तक लिखोगे क्या इस चीज को, इतना नहीं ना। समझदारी यही कि डिवाइड कर लो पहले से ही। 31 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है।
और 30 से अगर आप रिमाइंडर 30 को अगर 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है, और 28 तो पूरा कट जाएगा, 28 तो पूरा कट जाएगा। तो आपको बचल गया 31 को अगर 7 से काटो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3, और 30 को काटो तो रिमाइंडर बचता है 2। इसका मतलब कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं यहाँ पे, बस आपको ये समझना है यहाँ पे कि भैया देखो 7 महीने लेके जाना है मेरे को, 7 महीने पूरे लेके जाने, लगातार 7 महीने बोला है, तो चलो 7 महीने मतलब जनवरी में कितना बचेगा, फिर 3 दिन, फरवरी में पूरा कट जाएगा 0, फिर 30 है, मुझे जुलाई तक जाना है तो फिर इसका लोगे तो 3 आ जाएगा, फिर अप्रैल का लोगे तो 2 आ जाएगा, फिर मई का लोगे तो 3 आ जाएगा, फिर जून का लोगे तो 2 आ जाएगा, जुलाई का लोगे 3 आ जाएगा, बस यही तो करना था। फिर मंडे में क्या करना, 3 3 6 2 8 3 11, 11 3 14 2 16, फिर आपने 16 डिवाइड बाई 7 रखा, जैसे ही काटा यहाँ से कितना बचा 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मंडे लो और इसमें 2 दिन ऐड कर दो, मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा ट्यूसडे, और फिर क्या आ जाएगा ना वेडनेसडे, क्या आ जाएगा वेडनेसडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ना वेडनेसडे, क्या हो जाएगा यहाँ से मतलब बुधवार, क्या हो जाएगा बुधवार। तो बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, बहुत आराम से हो गया। एक क्वेश्चन और लेते ताकि आप समझ सके। चलो एग्जामिनर ने ये बोला मानो आज ट्यूसडे ही हो, सोचा आज ट्यूसडे है तो आप बताओ 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ पूछा है, आफ्टर 6 मंथ। और एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने और दिया है और आपसे पूछा है कि अगर आज वेडनेसडे हो मतलब बुधवार हो, तो ये बिफोर वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया, बिफोर पूछ लिया 11 मंथ, क्या पूछ लिया 11 मंथ। चलो तो ये क्वेश्चन बोला और एक ये क्वेश्चन बोला है, चलो सॉल्व करते हैं। फिर आपने बोला सर आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे है तो हमें क्या करना है ना, 6 महीने तक जाना है, 6 महीने तक जाना है। तो हमने कहा एक बात बताओ सर, 6 महीने तक जाना है तो 7 महीने तक यहीं जा चुके थे, फिर 3 0 3 2 3 2 ऐसे करके, या तो आप ज़्यादा स्मार्ट होंगे ना तो आपको जनवरी फरवरी की नॉलेज होनी चाहिए। तो जनवरी में कितने दिन का होता है 31 दिन का पहला, तो आप 3 कैरी बताओगे। फरवरी में क्या होता है 28 दिन का, तो 0 बताओगे, ठीक है। चलो फिर आप बोलोगे मार्च में 31 दिन का होता है, फिर आप 3 बताओगे। अप्रैल आपका 30 दिन का होता है, फिर आप 2 बताओगे। मई आपके 31 दिन का होता है, फिर आप 3 बताओगे। फिर जून आपका 30 दिन का होता है, फिर आप 2 बताओगे। 6 महीना हो गया। ट्यूसडे में 3 3 6 2 8 3 11 2 13, 13 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, क्या बचेगा 5। तो 5 आपको ऐड करना है ट्यूसडे में, तो ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, इसको छोड़कर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मतलब आपका जो आंसर आया वो 5वां दिन क्या हो गया ना संडे। तो आपको यही तो बताना था, संडे, खत्म बात, हो गया, आ गया। चलो देखो आगे, अगला देखो अब यहाँ पे बिफोर का वेडनेसडे बोला है, वेडनेसडे बोला है, वेडनेसडे बोला है। चलो तो आपको क्या करना है 11 महीने तक जाना है। समझदारी है कि आपको पूरा टेबल आराम से आना चाहिए। देखो कैसे, देखो चलो लिख देता हूँ मैं दोबारा आपको समझाने के लिए। तो मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। चलो देखो, जैसे जनवरी 31 का होता है, फरवरी आपका 28 का हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैं लिख रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए ताकि आप समझ सको। 31, फिर आपका 30, फिर 31, फिर 30, फिर 30 का दिन हो जाएगा, फिर 31 का दिन, 31 का दिन हो जाएगा, फिर 30 का हो जाएगा, फिर 31 का हो जाएगा, फिर 30 का हो जाएगा, फिर 31। एग्जामिनर ने इस बार 11 महीने तक जाने को ही केवल बोला है। समझदारी ये है कि भैया जनवरी का देखो, अगर आज वेडनेसडे है, आज क्या है वेडनेसडे है, तो आप मेरे को बताओ पूरा 11 महीने तो नहीं लिखना है। तो जनवरी में 3 दिन बचेगा, फरवरी में 0 बचेगा, मार्च में फिर 3 दिन बचेगा, अप्रैल में 2 दिन बचेगा, मई में फिर 3 दिन बचेगा, मई में जून में फिर 2 दिन बचेगा, फिर जुलाई अगस्त में 3 दिन बचेगा ना। फिर अगस्त हो गया, सितंबर में फिर 2 दिन का बचेगा, अक्टूबर में फिर 3 दिन का बचेगा, नवंबर में फिर 2 दिन का बचेगा। आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप जोड़ लोगे। आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। जैसे देखो 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3, देखो ऐसे करके 14 अगर आ रहा है तो आपको पता होगा ना कि 7 14 21 28 35 7 के मल्टीपल होते कट जाते, जोड़ते ही कट जाते। देखो ना 3 3 6 2 8 3 11 3 14, मतलब ये पूरा पूरा 7 से कट गया तो लेना ही नहीं था। 2 3 5 5 2 7, ये भी कट गया, बचा केवल कितना 5। तो आपको 5 दिन जोड़ना है। तो वेडनेसडे को छोड़ दो तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे।
तो आप बोलोगे जो आपका आंसर आ गया यहाँ से वो क्या आ गया, मंडे। लेकिन एक बात बताओ, इन्होंने आगे को नहीं पूछा था, इन्होंने क्या पूछा था, बिफोर को पूछा था। क्या पूछा था, बिफोर। इसका मतलब आपको जो 5 दिन था ना, जो हमने इधर लिख दिया था, हमको इधर लिखना चाहिए था। तो आप बोल सकते हो तो सर कोई दिक्कत नहीं, आप इधर लिखते तो जाहिर बात इसको काटते, आप जोड़ते ना, तब भी तो -5 दिन ही करना होता। तो अगर सोचो आज वेडनेसडे होता तो पिछले क्या रहा होता, तो ट्यूसडे रहा होता। भैया अगर वेडनेसडे तो ट्यूसडे हो जाएगा, फिर मंडे हो जाएगा, फिर संडे हो जाएगा, फिर सैटरडे हो जाएगा, फिर फ्राइडे हो जाएगा। देखो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये एक्चुअल था 5वें दिन का बताना था। तो फ्राइडे आपका क्या हो जाएगा आंसर। बिफोर में हमेशा पीछे जाना है और आफ्टर में हमेशा आगे। चलो फिर अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं रिलेटेड टू मंथ एंड डेज। अब सोचो महीने के साथ साथ दिन भी दे दे। जैसे आप समझ रहे हो ना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तब तो आप इस चीज़ को आराम से लगा ले जाएंगे। ठीक है, चलो देखो मंथ एंड डेज का अगर पूछा है, अगर मैं बोल दूँ आज मंडे है, आज क्या है, मंडे है, एग्जामिनर ने पूछा 2 महीने और 18 दिन बाद कौन सा दिन आएगा आपको ये बताना है, तो आप बोलोगे आपने तो आसान बता दिया, जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी क्या होता है, फरवरी क्या होता है, तो आप बोलोगे 28 दिन का होता है। तो आप बोलोगे मंडे तो रहने दो, मंडे रहने दो, मंडे रहने दो, 2 महीने पहले सॉल्व कर लेते हैं। जनवरी का क्या आ जाएगा 3, मैंने आपको बताया है, 28 का 0 आ जाएगा। चलो फिर आप ये कहोगे अब तो 18 दिन है, मैंने कहा पूरा 18 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप मंडे रख लेंगे यहाँ पे, फिर 18 3 क्या हो जाएगा 21 और 7 से पूरा कट जाएगा। आप बोलोगे सर मंडे था तो आज भी क्या रहेगा मंडे, क्योंकि बीच में तो कुछ बचा ही नहीं कि ऐड कर सके। 7 दिन पूरा कंप्लीट हो गया, 7 दिन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलो तो ये आप समझ गए इस चीज़ को। चलो अगला, मैंने बोला अगर आज ट्यूसडे है, आज क्या है ट्यूसडे है, तो एग्जामिनर ने बोल दिया भैया 6 महीने प्लस 27 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। आफ्टर बोला है, आफ्टर, कोई दिक्कत है नहीं, आफ्टर बोला है तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे देखो ट्यूसडे रहने दो, ट्यूसडे रहने दो, आपको पता है जनवरी 6 महीने लेके चलना है, बार बार लिखना नहीं है, माइंड में रखो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जनवरी 31 का महीना होता है 3 आएगा, फरवरी पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि पहले ही साल मान के चल रहे हैं, कोई साल तो बोला नहीं, महीने ही चल रहा है सिर्फ, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, लीप ईयर नहीं मान चलेंगे, नॉर्मल ईयर। लीप ईयर के लिए आप कंडीशन देना होगा, समझदारी होनी चाहिए तब आप कर पाओगे। ठीक है, चलो तो जनवरी का फरवरी का 0 हो जाएगा, मार्च में 31 का फिर 3 आ जाएगा, अप्रैल में फिर 2 आ जाएगा, मई में फिर 3 आ जाएगा, जून में फिर 2 आ जाएगा। तो रिदम है, कुछ है नहीं खास ज़्यादा। ठीक है, चलो तो ट्यूसडे रहने दो, प्लस देखो 3 3 6 2 8 8 3 11 2 13, तो 13 को 7 से डिवाइड करोगे, 13 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 5। तो आपका ट्यूसडे था आज, तो फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में क्या आ जाएगा आपको संडे, क्योंकि 5वां ही दिन तो बताना था इसको छोड़कर। तो 5वां दिन क्या आ गया आपका संडे। तो बहुत बड़ी बात तो नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। चलो एक और चीज़ मान लेते हैं, जैसे बोलते कि आज वेडनेसडे है, आज क्या है वेडनेसडे है, आपको बिफोर बताना है। क्या बताना है, बिफोर, चलो 3 मंथ 27 डेज आपको ये बताना है। ठीक है, चलो तो आपने कहा कुछ खास बात नहीं है, वेडनेसडे रख लो आप यहाँ पे सर, वेडनेसडे रख लिया हमने। ठीक है, फिर आपको पता चला जनवरी, फरवरी, मार्च तक की बात किया है, ये 31 का दिन होता है, ये 28 का दिन होता है और ये आपका 31 का दिन होता है। अरे यही तो होता है। फिर हमने कहा चलो ठीक है आप वेडनेसडे रख लो यहाँ पे आप वेडनेसडे रख लिए थे, वेडनेसडे आप रख चुके थे यहाँ पे। चलो तो इसके पीछे जाना है, तो जाहिर बात आप क्या करेंगे यहाँ पे कि भैया पहले तो 3 फिर 0 फिर क्या जाना है पीछे फिर 3, यही तो करोगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 6 आया, मतलब 6 क्या है 7 से डिवाइड करोगे तो कटेगा तो है नहीं, 6 ही बचेगा। तो आपको क्या करना है, इसके 6 दिन पीछे जाना है, 6 दिन पीछे। अगर वेडनेसडे आज था, वेडनेसडे अगर आज था, तो अगर आपको गिनने में दिक्कत हो तो आप लिख लिया करो, तुरंत लिख लिया करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। चलो मैं लिख देता हूँ आराम से ताकि आप समझ सकें। चलो लिख लिया करो आराम से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपको एग्जामिनर ने जो आपको दिया वो वेडनेसडे दिया है, तो वेडनेसडे से 6 दिन पीछे जाना, तो 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा फ्राइडे। अगर आपको ऐसे लिखने में दिक्कत होती है तो आप लिखकर पीछा उल्टा काउंट कर सकते हैं, आगे क्यों नहीं। आफ्टर बोले तो इधर का ओर जाना है, बिफोर बोले तो इधर की ओर, मतलब रोटेट करना है पीछे से। तो फिलहाल आपको इस समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बोलेगा रिलेटेड टू ईयर, रिलेटेड टू क्या पूछेगा, ईयर। ईयर मतलब क्या होता है समझना। जैसे उसने बोला कि आज मंडे है, तो बताओ भैया 2 साल बाद कौन सा दिन आएगा।
आप बोलो भैया 2 साल मतलब पहला साल, दूसरा साल, फिर तीसरा साल, फिर चौथा साल। जब चौथा साल आएगा तब तो लीप ईयर मानेंगे, और लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो 366 डे होते हैं, बाकी सब में तो 365 दिन ही होंगे, बाकी सब में तो 365 दिन ही होंगे ना। नहीं पता तो बेसिक देखो क्लास जाके पार्ट 1 लीप ईयर नॉर्मल ईयर में मैंने आपको पूरा डिफ्रेंशिएट किया, अच्छे से बताया है। ठीक है, चलो फिर आप कहोगे कि मंडे रहने दो, आपको 2 साल का देख लेते हैं। तो भैया 2 साल मतलब क्या, 365 को आपको 7 से पहले ही डिवाइड करके देख लो, तो 7 बचे 35 चला जाएगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। आप बोलोगे जिस साल में 365 दिन होगा ना, वहाँ पे जो रिमाइंडर बच जाएगा ना भैया, रिमाइंडर जो बच जाएगा वो 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 1। तो अगले वाले 2 साल में भी 1 बच जाएगा, मतलब वनडे में आपको 2 दिन जोड़ना था, तो मंडे आ जाएगा, फिर ट्यूसडे आ जाएगा, फिर आप बोलोगे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये ईयर का था, इतना आराम से आ गया ना। चलो फिर से देखो, एग्जामिनर ने बोला आज अगर संडे हो, आज अगर संडे हो तो आफ्टर 7 ईयर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 7 ईयर, पहला क्वेश्चन तो ये। फिर दूसरा आपसे ये पूछ रहा है कि आज अगर मंडे हो तो बिफोर 5 ईयर पूछ रहा है आपसे। अच्छा, तो कुछ खास बात नहीं है। आप देखो यहाँ पे अगर संडे है तो आपको पता है यार कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां। आप बोलोगे इसमें 365 का दिन होगा, इसमें भी 365 का होगा, इसमें भी 365 का होगा, ये 366 का हो जाएगा, ये भी 365 का हो जाएगा, ये भी 365 का हो जाएगा, ये भी 365 का हो जाएगा। ऐसे ही तो साल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत तेज़ बता रहा हूँ, आसान है, आप समझ सकते हो, इसलिए मैं बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, तो 7 साल जाने हैं तो भैया आपको पता है 365 में रिमाइंडर 1 बचता है, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा। अब 365 में रिमाइंडर अगर 1 बच रहा था तो आप मेरे को बताओ 366 में रिमाइंडर 2 नहीं बच जाएगा 366 में 7 से डिवाइड करने पर? इतना मैथ तो आना चाहिए ना आपको, इतना तो आना चाहिए कि एक वैल्यू तो ज़्यादा थी। तो आप बोल देना यहाँ पे कि अगर एक बच रहा है तो चौथे साल क्या बच जाएगा यहाँ पे 2, फिर 5वें साल फिर 1 बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। 7 साल हो गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो आप बोलोगे संडे था, तो संडे में आप क्या करना है, 1 2 3 2 5 2 7, ये पूरा कट गया यहाँ तक, केवल एक ही तो जोड़ना है। तो आप बोलोगे संडे में एक दिन जोड़ोगे ना तो सिर्फ मंडे आएगा। क्या आएगा? मंडे। देखो कितना आसान था, जोड़ने पे 7 आ जाए आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा होगा तो आप जाके देखो आराम से, कैलेंडर पूरा शुरू से देखोगे ना अंत तक, तो समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों काट रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। मंडे अगर आज है तो क्या करें, 5 साल पहले पूछ रहा है, तो 5 साल पहले पूछने का मतलब है आपको इधर की ओर जाना होगा। तो भैया इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, मतलब 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, ऐसे ही तो बचेगा सब। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3 2 5 और 1 6, मतलब आपको मंडे में ना 6 दिन इधर जाना है, सिर्फ 6 दिन इधर जाना है। तो मैंने आपको बोला अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर आपको नहीं आता है तो बता रहा हूँ, एक्चुअली हमारा क्या था, मंडे था। क्या था? मंडे। तो मंडे से कितने दिन पहले आना, सिर्फ 6 दिन। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो चलो आप ये भी समझ चुके हैं, ठीक है। चलो मान लो एग्जामिनर ने ये दे दिया आपको, रिलेटेड टू रिलेटेड टू ईयर एंड मंथ, मतलब साल भी दे दे और महीने भी अगर आपको दे दे निकालने को। जैसे बोले अगर आज मंडे है तो आपको क्या करना है ना, 2 साल और 2 महीने बाद कौन सा दिन आएगा ना, आपको ये बताना है। तो आप बोलोगे हमको तो पता है मंडे हो जाएगा, और भैया हमें ये भी पता है कि 2 साल का मतलब पहले ही 2 साल होंगे 365 दिन के, 365 दिन के। देखो ना, पहले साल, दूसरे साल, इसमें भी 365 का दिन रहेगा, इसमें भी 365 का दिन, यहाँ से भी एक रिमाइंडर आएगा, यहाँ से भी एक रिमाइंडर आएगा। आप बोलोगे 1 और 1 आ गया। अब 2 महीने लेना है तो महीने का मतलब आपको जानना होगा कि 2 साल हो गए हैं, तीसरे साल में पूरा नहीं जाना चाह रहा है, सिर्फ जनवरी जाना चाह रहा है और फरवरी जाना चाह रहा है। तो जनवरी में 31 दिन हो जाएंगे, फरवरी में 28 दिन हो जाएंगे, क्योंकि चौथा साल नहीं चला ना, चौथा साल चलता तो लीप ईयर देखते।
अभी तो तीसरा 40 चल रहा है, जनवरी और फरवरी तक आप, उसके बाद चौथे साल आ ही नहीं पाए, तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा आपका 3 बचता है, तो यहाँ से कुछ बचेगा ही नहीं, तो आप बोलोगे यहाँ से फिर 3 बच गया। तो मंडे में आपको 5 दिन जोड़ना है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। ये बहुत ज़रूरी था यहाँ पर कि आपने 2 साल 2 महीने बोले, तो 2 साल के बाद तीसरा साल आएगा, तीसरे साल में सिर्फ जनवरी फरवरी जाना, तो जनवरी फरवरी के मंथ लिखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे। चलो अगला देखते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आज अगर मान लो संडे है, तो एग्जामिनर ने बोला 3 साल और 3 मंथ का आपको बताना है। तो आप बोलो सर देखो, पहली बात तो ये संडे था, ठीक है, फिर आपने बोला 3 साल तक जाना है, तो 1 साल, 2 साल और ये 3 साल, तो 3 साल तक कंप्लीट नहीं जाना है, 365 ये आ जाएगा, 365 ये आएगा, और तीसरे साल भी पूरा कंप्लीट करना है। चौथे साल जाना है तो आपको जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे तो जाना है 3 साल, 3 महीने जाना है। तो आप बोलोगे यहाँ से तो एक एक रिमाइंडर आ जाएगा सब में, ठीक है, लेकिन जनवरी में 31 दिन का हो जाएगा, इसमें 29 हो जाएगा, 31। अब ये 29 क्यों है? कि चौथा साल है, और चौथा साल हमेशा क्या होता है? लीप ईयर, उसमें फरवरी का 1 दिन ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से रिमाइंडर आपका 3 आएगा, यहाँ से आपका 1 आएगा, यहाँ से भी आपका 3 आएगा, यही तो आएगा। तो आप बोलोगे फिर 3 + 1 + 3, फिर इसको जोड़ना है संडे। तो आप देखो थोड़ा सा स्मार्ट होंगे, समझदार होंगे, तो 3 3 6 और 1 7, ये पूरा कट गया। फिर 1 2 3 केवल 3 बचा, ये संडे था, फिर मंडे आ जाएगा, फिर ट्यूसडे आ जाएगा, फिर वेडनेसडे आ जाएगा। मतलब ये आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे वेडनेसडे आ गया। क्या आ गया? वेडनेसडे आ गया। एग्जामिनर आपसे मंथ से रिलेटेड पूछे, आपसे डेज से रिलेटेड पूछे, मैंने सारा कुछ लगभग बता दिया आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जामिनर ने बोला आज क्या है ना? सैटरडे है, सैटरडे है, और आपको क्या करना है ना, सुनना आप ध्यान से। बिफोर का पूछ रहा है, इससे क्या पूछ रहा है? बिफोर का पूछ रहा है। 5 ईयर और 4 मंथ कि पहले कौन सा दिन रहा होगा। तो आप बोलोगे 5 साल जा रहे हो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5 साल कंप्लीट है। फिर आप 6 साल जा रहे होगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ऐसे ही तो जा रहे होगे। 5 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये भी 365 का दिन, ये भी 365 का दिन, ये भी 365 का दिन, ये 366 का दिन, ये भी 365 का दिन, ऐसे करके। तो आप बोलोगे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आज सैटरडे था। क्या था? सैटरडे। तो इसके इधर जाना है, इसके इधर जाना है, इसको अलग करना है। प्लस में नहीं ले रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश करो, पीछे जाना है तो लेस ही करना है। 1 1 1 3 बार आएगा, फिर 366 में आपका 2 बार आएगा, फिर 365 में आपका 1 बार आएगा। जनवरी में जो 31 का महीना होता है, फिर ये 28 का हो जाएगा, फिर ये 31 का हो जाएगा, फिर ये 30 का हो जाएगा। फिर आप ध्यान दोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 आ जाएगा। आप ध्यान दोगे, यहाँ से एक चीज़ और दोगे, तो यहाँ से 2 नहीं आएगा, यहाँ से कितना आएगा? 3 रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करना, 3 रिमाइंडर आएगा। तो आप बोलोगे 3 आ गया सर, 0 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया। तो इन सबको आपको क्या करना है ना? जोड़ना है। क्या करना है? इन सबको जोड़ना है, और इसके इधर पीछे की ओर आना है। तो जोड़ना क्या ज़्यादा हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, और क्या करेंगे? तो 3 2 देखो, 5 2 3 2 कितना हो गया? 5। तो 3 2 5 2 कितना हो गया? 7। तो फिर बोलोगे 3 1 4 और 4 3 कितने हो गए? 7। पूरा कट गया, पूरा 7 से कट गया। तो सैटरडे का आंसर क्या रहा होगा ना? सैटरडे ही रहा। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। मैं आपके लिए क्वेश्चन कुछ देता हूं रिलेटेड टू ईयर, मंथ और डेज। मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, 2 क्वेश्चन। पहला एक तो ये, अगर आज मंडे है तो आप बताओ आफ्टर 3 ईयर, 7 मंथ और 17 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा। अगर आज संडे है तो मैं बिफोर का दे रहा हूँ, मतलब पहले पूछ रहा हूँ। 7 ईयर, 11 मंथ और 18 डेज, इसमें कौन सा दिन आएगा। आपको ये दोनों सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स करके बताओ। अगर आपको नहीं समझ में आया ये ईयर, मंथ और डेज पर रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करके अच्छे से बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलो तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कंटेंट पूरा समझते रहिएगा, दोस्तों को बताते रहिएगा। पूरा सारा कुछ अच्छे से आपको डिटेल में बताया गया है, ऐसी कोई बात नहीं जो इसमें छिपाई गई है, सारा कुछ आपको बताया गया। ठीक है, चलिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, घर के साथ रहिए। ओके, चलिए बाय।